भारत की वो धरती जहां आसमान पृथ्वी को छूता हुआ महसूस होता है। कठोर पहाड़, बेहद कम तापमान, पतली हवा और इन सबके बीच भारतीय वायुसेना का एक नया इतिहास रचा गया है। 13,700 फीट की चौंका देने वाली ऊंचाई पर स्थित न्योमा एयरबेस दुनिया का सबसे ऊंचा ऑपरेशनल फाइटर बेस। क्षेत्र के आसपास के प्रमुख सेक्टर डेमचोक, चुमार, चुशूल और दौलत बेग ओल्डी DBO अक्सर तनाव के केंद्र रहे हैं। न्योमा एयरबेस इन सभी इलाकों के बीच स्थित होकर एक केंद्रीय हवाई समर्थन बिंदु की भूमिका निभाता है। भारत की रणनीतिक जरूरत स्पष्ट थी, एक ऐसा हवाई ठिकाना जो कम समय में प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखता हो और लैक पर किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत जवाब दे सके। 2020 के गलवान संघर्ष ने भारत चीन संबंधों में एक निर्णायक मोड़ ला दिया। PLA द्वारा बड़े पैमाने पर सैन्य जुटाव, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से निर्माण और हवा से निगरानी की बढ़ती क्षमता ने भारत को अपनी सीमा सुरक्षा के ढांचे को नया रूप देने पर मजबूर किया। यही वह समय था जब पूर्वी लद्दाख में तेजी से हवाई क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता स्पष्ट दिखाई दी। लेह का एयरबेस तो पहले से था, लेकिन उसकी दूरी और मौसम आधारित सीमाओं के चलते वह हर परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने में सक्षम नहीं था। इसलिए न्योमा जैसे एयरबेस का निर्माण एक रणनीतिक अनिवार्यता बन गया। आज की इस वीडियो में हम इस एयरबेस के निर्माण, रणनीतिक महत्व, इसके पीछे की इंजीनियरिंग और भारत चीन सीमा पर इसकी भूमिका को गहराई से समझेंगे। साथ ही यह भी देखेंगे कि इस एयरबेस के ऑपरेशनल होते ही भारत की एयर पावर और भू रणनीति कैसे बदल गई है। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा रोचक व ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बहुत लोगों तक पहुंचाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा आप लोगों से भी अनुरोध है कि वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। न्योमा, या जिसे स्थानीय लोग न्यमो भी कहते हैं, यह पूर्वी लद्दाख के चुमर और डेमचोक सेक्टर से ज्यादा दूर नहीं है। यह वही इलाका है जहां भारत और चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा लैक सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। न्योमा लेह शहर से करीब 180 किलोमीटर दूर है। ऊंचाई 13,700 फीट। तापमान सर्दियों में -30 से 40 डिग्री तक गिर जाता है। ऑक्सीजन मैदानों की तुलना में लगभग 60% कम। ऐसी जगह पर चाहे एक सैनिक तैनात करना हो या एक छोटा पोस्ट बनाना, दोनों में भारी चुनौतियां होती हैं। लेकिन भारत ने यहां पूरे फाइटर एयरबेस का निर्माण कर डाला। यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं, एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। 2010 के दशक तक लद्दाख में भारतीय वायुसेना के पास कुछ महत्वपूर्ण एयर स्ट्रिप्स थीं, थोइज, दह, फुकेचे और मतायन। लेकिन 2020 के बाद हालात पूरी तरह बदल गए। भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ा। गलवान की घटना ने सीमा की असलियत उजागर कर दी। PLA यानी चीनी सेना ने अपने इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ाया। चीन अपने एयरबेस, होटन, नगारीगार, काशगर, इन सबको अपग्रेड कर रहा था। इन ठिकानों से चीनी जेट आसानी से लद्दाख सेक्टर पर नजर रख सकते थे। ऐसे में भारत के लिए एक परमानेंट ऑल वेदर हाई एल्टीट्यूड फाइटर बेस की जरूरत थी। ऐसा बेस जो LAC के बेहद करीब हो, जहां से फाइटर जेट बेहद तेजी से प्रतिक्रिया कर सकें। यहीं से जन्म हुआ न्योमा एयरबेस प्रोजेक्ट का। 13,700 फीट पर निर्माण करना सिर्फ कठिन नहीं, अत्यंत जोखिम भरा काम है। कम ऑक्सीजन, मजदूरों और इंजीनियरों को हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का खतरा, अत्यधिक ठंड, उपकरण कई बार बंद हो जाते थे, धूल और हवा, रनवे लेवलिंग बेहद चुनौतीपूर्ण, लॉजिस्टिक्स, एक मशीनरी लेह से कई घंटे की दूरी तय करके पहुंचती थी। कम समय, लद्दाख में काम की असली विंडो सिर्फ 4-5 महीने की होती है। लैक के नजदीक चीन की लगातार निगरानी, ड्रोन, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस। इन सब के बावजूद बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने इसे समय से पहले पूरा कर दिया। ये वही ब्रो है जिसने दुनिया की सबसे ऊंची सड़कें, सबसे कठिन सुरंगें और अब सबसे ऊंचा फाइटर एयरबेस बनाकर दिखाया।
अब बात करते हैं न्योमा एयरबेस की तकनीकी ताकत की। लंबा और ताकतवर रनवे। फाइटर ऑपरेशन के लिए रनवे को अत्यधिक मजबूत बनाना पड़ता है, क्योंकि ऊंचाई पर जेट को जमीन से उठने में अधिक दूरी चाहिए। न्योमा में एक विस्तारित ऑलवेदर हॉटमिक्स रनवे बनाया गया है, जो सुखोई 30 MKI, राफेल, मिग-29, यहां तक कि भारी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए भी तैयार है। हार्डन शेल्टर्स, यह ऐसे बंकर होते हैं जिनमें फाइटर जेट पार्क किए जाते हैं ताकि दुश्मन की मिसाइलें भी उन्हें नुकसान न पहुंचा सकें। हाई एल्टीट्यूड एयर ट्रैफिक कंट्रोल, कम हवा, तेज हवा और तापमान में तेजी से बदलाव। इन सबके बीच एयर ट्रैफिक नियंत्रित करना आसान नहीं होता, लेकिन एयरबेस को इससे निपटने के लिए पूरी तरह सुसज्जित किया गया है। मिसाइल एंड एयर डिफेंस इंटीग्रेशन, एयरबेस के आसपास उन्नत वायु रक्षा प्रणाली तैनात की गई है। सतह सेवा मिसाइलें, रडार नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमता। रैपिड डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटीज, किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में लड़ाकू विमान यहां से लैक तक कुछ ही मिनटों में पहुंच सकते हैं। ये पॉइंट डिफेंस ही नहीं, बल्कि ऑफेंसिव स्ट्राइक की क्षमता भी परिभाषित करता है। रिस्पॉन्स टाइम आधा हो गया। पहले लद्दाख में ऑपरेशन के लिए फाइटर्स को लेह या श्रीनगर से उड़ान भरनी पड़ती थी। अब सीधे लैक के बेहद करीब से उड़ान संभव है। रियल टाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी, जरूरत पड़ने पर भारत मिनटों में एयर स्ट्राइक या एयर पेट्रोलिंग कर सकता है। हाई एल्टीट्यूड डोमिनेशन, चीन के एयरबेस समुद्र तल से ऊंचाई पर कमजोर हैं। उनके जेट फुल पेलोड के साथ उड़ नहीं पाते। भारत के पास इस भौगोलिक लाभ का जवाब अब न्योमा के रूप में है। लॉजिस्टिक्स बैकबोन, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर सब यहां से ऑपरेट कर सकते हैं। यह पूरे लद्दाख सेक्टर के लिए सप्लाई लाइन मजबूत करता है। न्योमा एयरबेस ने चीन को सीधे रणनीतिक चुनौती दी है। PLA की निगरानी पर नजर, भारत अब पूरी लैक पर लगातार हवाई निगरानी रख सकता है। चीनी मूवमेंट छुपाना लगभग असंभव हो जाएगा। एरियल डिफेंस, जब फाइटर जेट्स लैक के इतने पास तैनात हों, तो दुश्मन की आक्रामकता स्वाभाविक रूप से कम होती है। ऑफेंसिव कैपेबिलिटी, राफेल जैसे जेट यहां से उड़कर कुछ ही मिनटों में स्ट्राइक रेंज में पहुंच जाते हैं। चीन इसे हल्के में नहीं ले सकता। साइकोलॉजिकल एडवांटेज, 13,700 फीट पर ऑपरेशनल बेस बनाना ही एक संदेश है कि भारत अब उच्च हिमालयी सीमाओं पर किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है। लद्दाख के लोग दशकों से कठिन माहौल में रहते आए हैं। न्योमा एयरबेस ने इस क्षेत्र में विकास की नई दिशा शुरू की है। बेहतर सड़कें, बेहतर कनेक्टिविटी, मेडिकल मदद, रोजगार, पर्यटन में बढ़ोतरी। स्थानीय लोगों के लिए यह एयरबेस सिर्फ रक्षा ढांचा नहीं, एक नया अवसर है। न्योमा सिर्फ शुरुआत है। भविष्य में यहां UAVs यानी ड्रोन स्क्वाड्रन तैनात किए जा सकते हैं। हाई एल्टीट्यूड अवैक्स, एयरबोर्न रडार प्लेटफॉर्म भी समय समय पर ऑपरेट कर सकते हैं। और संभव है कि आने वाले वर्षों में यह बेस लद्दाख सेक्टर में भारतीय वायुसेना का मुख्य कमांड हब बन जाए। यह सिर्फ एक एयरबेस नहीं, यह संदेश है, भारत अब हिमालय की ऊंचाइयों पर किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।